मैथ्स की 10th की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं। उसमें चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 करा रहा हूं मैंने कल क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिया है। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास एग्जाम्पल होगा, आप उसमें पढ़ो। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे बनेगी। इसमें लिखा है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 mark is awarded for each correct answer while half marks is deducted for every wrong answer. ठीक है। जयंती अवार्डेड 120 क्वेश्चंस। जयंती ने 120 क्वेश्चन उसने अवार्डेड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। अवार्डेड नहीं, सॉरी, आंसर्ड। उसने 120 क्वेश्चनों के आंसर दिए और उसको 90 मार्क्स मिले। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली? कितने क्वेश्चनों का उसने करेक्ट आंसर दिया, ये हमें बताना है। ठीक है। 1 मार्क्स उसको कब मिलता है? जब वो करेक्ट आंसर देता है कोई स्टूडेंट, और हाफ में डिडक्ट किए जाते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने मिले हैं उसको? 90। अब देखिए, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसको 2 वेरिएबल में ही करना पड़ेगा। तो लेट एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूं मैं। ठीक है। इसमें लेट नंबर ऑफ, हमें नहीं मालूम कि करेक्ट आंसर कितने हैं और रॉन्ग आंसर कितने हैं। तो लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स एंड इनकरेक्ट बी वाई। क्वेश्चन अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है तो हमें 2 वेरिएबल में ही करना है। यही सारे क्वेश्चन 1 वेरिएबल में भी हो जाते हैं। 8th क्लास में हमने सीखा था 1 वेरिएबल, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको 2 वेरिएबल है 10th क्लास में। तो अब सबसे पहली बात आती है, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए उसने? 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे? करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिला के 120 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। ये उसकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ओके। अब जरा दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें मार्क्स जो ऑप्टेंड किए उसने, उसकी बात कर रहे हैं। तो मार्क्स ऑप्टेंड करेगी मतलब ये हुआ कि मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं। पहले मार्क्स ऑप्टेन बाय करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से, कि करेक्ट आंसर कितने हैं उसके? x, और कितना मार्क्स मिलता है? 1 मार्क्स। तो 1 इंटू एक्स मतलब x, 1 इंटू एक्स का मतलब x मार्क्स मिले उसे करेक्ट के लिए। अब डिडक्ट जो होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। तो मार्क्स डिडक्ट बाय इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/2 y, क्योंकि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर है उसके y, और हर एक पर 1/2 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन क्या बन सकती है? जितने उसको मार्क्स मिले हैं उसमें से उसके डिडक्ट वाले मार्क को माइनस कर दो, तो उसके 90 मार्क्स आए हैं। इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम आएगा, तो यहां से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। फाइनल इक्वेशन क्या बनी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? मेन बात होती है इक्वेशन बनानी। आपको अगर इक्वेशन बनानी आ जाएगी तो उसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली इक्वेशन बनी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे है, जो उसने इंफॉर्मेशन दी उसी बनाया है। और दूसरी जो इक्वेशन बनी है वो उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं
करेक्ट और इनकरेक्ट से उस पर है। समझ में आया सबको? दिखाई दे रहा है क्लियरली? हो गया? चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 और दूसरी इक्वेशन आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। बाय एडिशन कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 3, 300 अपॉन 3 से x इज इक्वल टू 100। करेक्ट जो उसके आंसर है वो 100 है। अब वो इसने करेक्ट ही पूछा है, चाहो तो इनकरेक्ट निकालो वैल्यू पुटअप करके, तो आंसर तो यही आ गया। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 100। आपको इनकरेक्ट निकालना है, पूछा नहीं है उसने। उसने क्या पूछा? हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली? कितने आंसरों का उसने करेक्ट, कितने क्वेश्चनों को उसने करेक्ट आंसर दिया है, नोट कर लो। हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ो जरा अपनी बुक में क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसके एंगल दिए हुए हैं, चारों एंगल। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी प्रॉपर्टी। इसमें उसमें से एक प्रॉपर्टी काम आएगी, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसके कौन सा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है? इसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पर होते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है? और कंडीशन क्या होती है इसकी? वी नो दैट अपोजिट एंगल का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब सम ऑपोजिट एंगल, सॉरी, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना? सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ओके, ये प्रॉपर्टी है। तो अभी तो आपने क्वेश्चन पे कहा नहीं, मैंने आपको सिर्फ बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इसने आपको चारों एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी की वैल्यू दी है। एंगल ए के बारे में उसने लिखा है, एंगल ए है 6x प्लस 10, एंगल बी 5x डिग्री, एंगल सी x प्लस वाई डिग्री और एंगल डी 3y माइनस 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन उसने ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये चारों एंगल हैं। ठीक है? अब आपको क्या करना है? इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, इस वाली प्रॉपर्टी का। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x प्लस 10 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ओके, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 10। इक्वेशन बनी 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 170। फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है ना? दूसरी इक्वेशन के लिए एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी है? 5x, डी की वैल्यू 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन होगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 प्लस 10।
तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरह से हमने दो इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तब फिर उसके बाद ए और बी नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। फिर एक्स और वाई के बाद हम ए बी सी डी सब एंगलों की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फाइनली उसने पूछा है फाइंड एक्स एंड वाई एंड हैंस द वैल्यूज ऑफ 4 एंगल्स। ठीक है, चलो नोट करो। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? समर्थ, ये 10th की क्लास है, तुम आज सुबह वाली क्लास में नहीं थे। हो गया ईशान? चलिए नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशंस को एक साथ लिख दो। इक्वेशन है 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 170 और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। y के लिए कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी हमारे लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन में 1 से, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करना है सेकंड में। तो ये हो जाएगा 21x प्लस 3y इज इक्वल टू 510। ठीक है, इज इक्वल टू 510। दूसरी इक्वेशन तो यही रहेगी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। दोनों के साइन सेम है, इसलिए बाय सब्ट्रैक्शन माइनस 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 ये कैंसिल हुआ। माइनस 3x इज इक्वल टू, यहां जो वैल्यू बच रही है वो माइनस में क्यों आ रही है? नहीं सॉरी, 21 है ये। 21 में से गया तो 16 बचेगा। ओके सही है। 16 प्लस का इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, 0 2 और 3। तो x इज इक्वल टू 320/16। x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x फाइंड हो गया। अब वैल्यू पुट करके y निकालते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 7x प्लस y इज इक्वल टू 170। 7 into 20 plus y is equal to 170. So y 140 plus y is equal to 170. Y is equal to 170 minus 140. Then y is equal to 30 degree. x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। x 20 है, y 30 है। ठीक है, ये पूछा था और उसने एंगल पूछे थे। अब एंगल देखो कैसे निकालेंगे। तो ए एंगल क्या था? ए एंगल था 6x प्लस 10। वैल्यू पुटअप करते जाओ, जो जैसा पूछ रहा है वैसा ही। तो 6 इंटू 20 प्लस 10, 120 प्लस 10 से 130 डिग्री ए एंगल आया। एंगल बी है 5x, तो ये 5 इंटू 20 से 100 डिग्री। एंगल सी, ठीक है, एंगल सी है x प्लस वाई। x प्लस वाई में 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब है एंगल डी। एंगल डी इज इक्वल टू 3y माइनस 10।
तो हुआ 3 इंटू 30 माइनस 10, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80। अब आप क्रॉस में चेक कर सकते हो, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80। बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। दिखाई देना चाहिए बस, आपको दिखाई दे रहा है सब? ओके, आप क्रॉस में चेक कर सकते हो अपोजिट एंगल कितने कितने हैं। ए और सी है, ए और सी मतलब 130 और 50 होता है 180। बी और डी 100 प्लस 80 180। मोनिशा एक क्वेश्चन नंबर चल रहा है 22, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 22 नोट करो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम एक्सरसाइज 3.4 पे चलते हैं। 3.4 एक्सरसाइज में उसने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन ग्राफ का है, इस ग्राफ के क्वेश्चन को और करेंगे, फिर ग्राफ के क्वेश्चन नहीं होंगे और होगा अभी तो आप खुद आप कर लेना। एक क्वेश्चन और है, इससे आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए उसने बोला है ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन दे रहा है 2x, क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल माइनस वाई प्लस 2 दिया हुआ है। मैं ट्रांसपोजिंग में इसको -2 लिख दिया, इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। ओके, ट्रांसपोज भी कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। आपको दो ट्राइंगल के एरिया निकालने हैं। फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग these equations with x axis and the lines with the y axis। जो मैंने आपको उस दिन एक ट्राइंगल का एरिया बताया था y एक्सिस को लेके, इस बार y एक्सिस से भी एरिया ट्राइंगल निकालना है, x एक्सिस से भी एरिया ट्राइंगल निकालना है, और फिर आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया है। फिर सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं कि रफ में आप इसके सॉल्यूशन निकालो। तो जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आएगा 2, 2x की वैल्यू इसमें पुटअप करोगे तो होगा 4 और 4 को ट्रांसपोज करोगे तो y इज इक्वल टू भी 2 आ जाएगा। पहले तो ये बात समझ लो, नहीं ये सॉरी 4x, ये हो जाएगा 4x और ये होगा 4 तो आएगा 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 इसमें वैल्यू पुट करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन 1 और 4 है। ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को ना यहां क्रॉस में चेक कर लिया करो। x की वैल्यू 1 पुटअप करो 2, y की वैल्यू 4 6 हो रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करो 2 -4 -2 आ रहा है, तो ये क्रॉस में भी चेक हो जाता है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन से हमें बॉक्स बनाने। बनाइए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। बॉक्स बनाओ, वैल्यू x की रखते जाओ, एक वैल्यू x की आपको 1 रखनी ही है दोनों बॉक्स में। तो ये x है, y है 0 1 2 ले लो। यहां से जब 0 रखोगे x की वैल्यू तो 6 आएगा,
एक्स की वैल्यू 1 रखने पे 4 आएगा, वो देखो 4 है, और 2 रखने पे 2 आएगा। एक हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा। फिर वही काम करो यहां भी, x और y 0 1 और 2, 0 वैल्यू रखोगे x की तो आंसर आएगा 2, x की वैल्यू 1 रखने पे 4, 2 रखने पे 6। ठीक है, दोनों में ये वाला कॉलम होना ही चाहिए। बना लिया। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, रफ यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, आप देखना, क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इधर बना देता हूं, आपको प्लस वाली वैल्यू देखनी है बस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 1 2 3 4 5, थोड़ा और क्लोज लेता हूं, इससे आपको दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 और 6 तक ही है मैक्सिमम वैल्यू, और सारी वैल्यू प्लस में ही है, तो 1 2 3 4 5 और 6। पहली इक्वेशन से जो पॉइंट आएगा 0 और 6 है, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, पॉइंट आएगा ये वाला। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 4, दूसरा पॉइंट हुआ ये 2 पर वैल्यू 2। तो जो इक्वेशन, जो लाइन जा रही है इक्वेशन की पहले की, वो कुछ ऐसी जा रही है, इस तरह की। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2, मतलब ये आएगी। दूसरा, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 4, तो ये वाला पॉइंट आएगा, वही एक, ये तो कॉमन पॉइंट होगा ना दोनों का। और तीसरी 2 पर 6, मतलब 2 पर 6 का मतलब हुआ यहां एक पॉइंट आएगा ये वाला। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइंट करके आप एक लाइन बना रहे हो ये वाली। अब आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो इंटरसेक्ट होगा, और इसमें आपको दो ट्रायंगल लगाने हैं, ये दोनों लाइन मिलके एक्स एक्सिस पे जो बना रही है वो, ये जो पॉइंट है वो है -1 इधर। ठीक है, ये वाला पॉइंट -1, ग्राफ पे बनाओगे तो ये क्लियर होगा, ये -1 आएगा, ये पॉइंट -1 से पास होगी इधर वो। ठीक है, और इधर वाली जो लाइन पास हो रही है वो 3 से हो रही है, समझ में आया? ऊपर वाली लाइन ये 6 से हो रही है। भाई इतनी जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस को लेके आप इन दोनों लाइनों को, दोनों लाइनों से का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और एक्स एक्सिस को लेके कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है वो वाला ट्रायंगल। इसका एरिया निकालते हैं अपन। एरिया ऑफ ट्रायंगल, चाहो तो नाम दे दो इसको, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको दे दो नाम ABC लिख दो, और उसको जो y एक्सिस से बनेगा उसको भी देंगे, पहले इसको दे दो। देखो ट्रायंगल ABC, ये x एक्सिस के साथ में जो बना है, 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकालते हैं ना, तो 1/2 बेस क्या है इसका, ये ट्रायंगल है ना, ये दो, ये पॉइंट है, ये x एक्सिस है, ये दोनों लाइन मिलकर ट्रायंगल बना रही है, तो 1/2 बेस होगा यहां से लेके यहां तक। मैंने बोला कि 3 पॉइंट इधर 1 पॉइंट इधर, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं यहां से यहां तक, तो बेस हुआ 4। अब हाइट देखो, हाइट भी इसकी 4 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो 4 है, कैंसिल हुआ, एरिया आया 8 स्क्वायर यूनिट। अब वाई एक्सिस की बात करो, उसको नाम देखो, नाम दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट हो रही हैं? वाई एक्सिस के साथ में एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है 2, ठीक है, और ये 6 है, और ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो 1 है, इससे यहां से हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम दो, इस पॉइंट को नाम दे दो PQR। P तो है ये, B ये है, P इसको लिख दो, B ये है, और यहाँ पे Q, तो PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक 2 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 4। करना आज क्वेश्चन को, इसको ग्राफ पे,
और ये हाइट हुई 1, कैंसिल करो, ये आया 2 स्क्वायर यूनिट। अब आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए रेशियो निकालेंगे। उसमें एरिया एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला देखते हैं। एक्स एक्सिस वाला जो एरिया है हमारा वो है 8 और ये है 2, कैंसिल हुआ तो कितना आया 4:1। इसको नोट करो अच्छे से। करेक्ट है आंसर भी, और क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल करेक्ट है। नोट करिए, ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करना। मेरे पास बोर्ड नहीं है बड़ा, इसलिए थोड़ा बन नहीं पाता, फिर भी आप समझोगे तो समझ में आपको सब आ जाएगा। लीजिए नोट करिए। हो गया, सबको समझ में आया? चलिए आज यहां कंप्लीट करते हैं, कल फिर 5:30। ओके। बेस 4 कैसे आया? किसका बेस 4 पूछ रहे हो तुम? किसके लिए? पी क्यू बी के लिए या फिर ए बी सी के लिए? तो दोनों का देता हूं मैं। इसके लिए बेस ये है, यहां से यहां तक ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो बेस हो गया ओसी। ओसी बेस है, तो ओसी बेस का डिस्टेंस देखोगे तो 1 इधर, 3 इधर, कितना होगा 4। और इधर अगर इसका देखोगे पी क्यू का, तो वो 2 से स्टार्ट हुआ है, 6 पे खत्म हुआ है, तो उस बेस का डिस्टेंस हुआ 4। अब आया समझ में? जो पीबी क्यू है उसका बेस 2 से स्टार्ट हुआ है, 6 पे खत्म हुआ है, और दूसरे वाले का ओ से स्टार्ट हुआ है और सी पे खत्म हुआ है। ठीक है, चलिए फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे कल पूछना। ओके।